ज्यादा भोजन कम जीवन। हाँ होते हैं, हर रहते हैं ऐसे, हर तंदुरुस्ती के साथ जीते हैं। इसलिए मुझे आपको यह कहना, मेरी आज की त्रिपदी बराबर ध्यान में रखना। कल के लिए क्या चाहिए, उसमें थोड़ा अमेंडमेंट जरूरी है। सिर्फ कल के लिए ही धन चाहिए, परसों के लिए आज कमाने की जरूरत नहीं है। सुना आपने सुना मैंने क्या कहा? कल के लिए कमाना। हाँ बस, परसों के लिए 7 साल पीढ़ी तक। हाँ? 7 साल पीढ़ी का ध्यान। ये लोग कितने चालाक है, जिसके ऊपर अपना चलता नहीं है उधर 7 पीढ़ी का ध्यान रखते हैं, और अपने ऊपर अपना चलता है उसका कोई ध्यान ही नहीं। सच बोला, 7 पीढ़ी का ध्यान रखते हो कि कमाने की आदत है? सच बोलो, एकदम सच बोलो। समझ लो, मेरी बात समझ लो। अब एक बात बहुत शांति से सुनना, यदि ऊपर ले जाने की फैसिलिटी हो तो इधर छोड़ के जाओ। सही आप नहीं? सच बोलो यार, ऊपर ले जाने की फैसिलिटी हो, हाँ ऊपर ले जाने का कोई व्यवस्था हो, जैसा फॉरेन एक्सचेंज मिलता है ना, हाँ फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, आप इधर पैसा डालो और डॉलर आपको मिल जाता है। फॉरेन एक्सचेंज। अभी विदेश जाना है आपको, और विदेश में जाने के लिए आपको डॉलर की जरूरत है, और डॉलर के लिए आपने इधर 50,000, 60,000, 70,000 रुपया डाला, और सामने से 70,000 रुपया डाला, और सामने से 1,000 डॉलर आपको मिल गया। अब फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी चेंज। जैसा फॉरेन एक्सचेंज मिलता है वैसा समझ लो कि परलोक एक्सचेंज मिल जाता हो। हाँ, एक्सचेंज मिल जाता। आपको पुण्य में कहाँ विश्वास है? ऐसे में विश्वास है कि पुण्य में विश्वास है? अभी बात मत करो, अभी चलो, अभी नया सवाल आ गया, अभी मैं उसके ऊपर चर्चा करता हूँ। सच बोलो, पैसे में विश्वास है या पुण्य में विश्वास है? हाँ, जोड़ दो हाथ जोड़ दो। घर में जितना मेरे नाम के ऊपर है सबका सखावत कर दूंगा, हाथ जोड़ दो। अब पुण्य के ऊपर विश्वास है? हाँ, पुण्य के ऊपर। अरे एक बात समझ के रखो, रखने से पुण्य नहीं मिलता है, छोड़ने से पुण्य मिलता है। हाँ, रखने से पाप मिलता है, छोड़ने से पुण्य मिलता है। सच बोलो, पैसा रखने से पुण्य मिलता है कि पैसा छोड़ने से मिलता है? अच्छा, और रखने से क्या मिलता है? पाप ही मिलता है। फिर भी आप रखते हो। मैंने आपको, आप में कोई डर नहीं है? ये क्या चल रहा है? पैसा का मोह ज्यादा है कि पाप का डर ज्यादा है? क्या ज्यादा, क्या पैसा का मोह ज्यादा या पाप का डर ज्यादा? मैं ऐसा जवाब आपके पास से नहीं अपेक्षित रखता हूं। हाँ, आपके पास से तो ऐसा कहना चाहिए कि पाप का डर है बड़ा साफ। आप बोलते हो कि रखने में पाप है, मार डाला। दुनिया के सब पदार्थों में आसक्ति में पाप है, लेकिन धन के लिए रखने में पाप है। हाँ, आपके घर में समझ लो कि 50 जोड़ कपड़े की है, तो 50 जोड़ कपड़ा आपने रखा है, रखने में पाप नहीं है यदि आसक्ति न हो तो। हाँ, आसक्ति न हो तो। और रखने में रख लेते हो, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है। अभी कोई कहे मुझे आसक्ति नहीं है, तो उसके लिए मैं थोड़ा उसका एनालिसिस करूंगा। वो चर्चा अभी नहीं करनी, बाद में करेंगे। आप
अभी अपनी बात के ऊपर आगे चलते हैं, और इस बात को आपको समझना है, इसलिए बात को समझ के रखो। रखने में, दुनिया की सब चीजों में रखने में पाप नहीं है, लेकिन धन को तो शास्त्र में कहा है रखने में ही पाप है। इसलिए कहा अथम अनर्थ निवाह। उत्तराध्ययन सूत्र में परमात्मा महावीर अपने तमाम शिष्यों को जाते जाते एक मैसेज देते हैं, और प्रभु महावीर कहते हैं तमाम अनर्थों का मूल अर्थ है अथम अनर्थ निवाह। सब अनर्थ अर्थ में से प्रकट होता है, अर्थ में से। हाँ, सब अहंकार शक्तियों में से पैदा होता है। अहंकार का जन्म शक्ति में से, अनर्थ का जन्म अर्थ में से। अनर्थ प्रकट हो जाते हैं। हाँ, प्रकट हो जाते हैं। चलते हो और पैर हिलता है तो चलने के समय लकड़ी रखना जरूरी है, बराबर है। लेकिन सो गए तब भी हाथ में लकड़ी रख के सोएंगे? नहीं। अभी सोया हो तो लकड़ी की क्या जरूरत है, और इसलिए लकड़ी छोड़ देते हैं। चलने के समय लकड़ी की जरूरत है, वैसे कल के दिन धन की जरूरत है। हाँ, कल के दिन, परसों तो किसने देखा है? कौन जानता कौन है? कोई नहीं जानता। और इसलिए शास्त्र में कहा है कि अपने वहां हमको धन का मोह ज्यादा है, पाप का डर कम है। लेकिन पुण्या को पाप का डर ज्यादा था, धन का मोह कम था। नाम सुना है पुण्या का? हाँ? अच्छा, ऐसी नौबत आपको तो नहीं आएगी। हाँ, आप एक को जिगवा देंगे तो भी आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वो कहते हैं कि एक दिन वो खुद भूखा रहता था और दूसरे को खाना देते थे। चलता है। इसलिए मुझे आपको ये बताना है कि पाप का डर अपना खत्म हो गया। हमारी कितनी बड़ी कम नसीबी है, हम पाप करते नहीं है लेकिन पाप का डर भी नहीं। धर्मी बन गए इसलिए पाप नहीं करते। गुड, अच्छी बात, लेकिन हमारा धर्म कितना अपंग है कि वो धर्म से हमको पाप का डर नहीं। पाप करते नहीं है लेकिन पाप का डर नहीं। ये क्या हो गया? मानसरोवर में रहने वाला हंस मानसरोवर में हंस रहता है, और मानसरोवर में रहने वाला हंस गटर का पानी पीता नहीं है, लेकिन हंस ने गटर का पानी छोड़ा भी नहीं। अभी मानसरोवर में ही रहता है और इसलिए उसको गटर का पानी पीने की नौबत नहीं आई, लेकिन उसको वो गटर का पानी से कोई अंदर से पीड़ा नहीं है। ये गटर का पानी भयानक, नहीं पिएंगे कुछ भी हो जाए, गटर का पानी नहीं पीऊंगा, ऐसा हंस को नहीं है। कभी शायद समझ लो कि मानसरोवर से उड़कर हंस आदोनी में आ गया। हाँ, और आदोनी में समझ लो कि सरोवर का पानी नहीं मिला तो वो क्या करेगा? शांतिलाल जी क्या करेगा? हाँ, बोलो हाँ? क्या करेगा? तो पानी नहीं मिला तो फिर खुली गटर है ही पी लेंगे। आपका
आपका धर्म कैसा है? मान सरोवर के हंस के जैसा है। आप मान सरोवर में रहे हो और इसलिए धर्मी हो। इधर कोई कटर का चांस ही नहीं है। कटर का चांस ही नहीं, कोई पाप करने का। हाँ, पाप करने का। मेरे सामने देखो, बंदर को मत देखो। इतनी बड़ी कम नसीबी है। इधर मुनि बैठा है तो अभी बंदर को देखते हैं। अभी वो आते हैं, करते हैं, करने दो उसको जो करते हैं। अभी आप शांत हो गए तो वो चालू हो गए। मेरे नसीब में ही आवाज लिखा है। इसलिए मुझे आपको ये कहना है, अपने पास पाप करने का आज अवसर नहीं है और इसलिए हम पाप नहीं करते। ये तो पाप का त्याग लाचारी का हो गया, भावना का नहीं, लाचारी का। हाँ, लाचारी का, लाचारी का। क्यों नहीं करते हो पाप? क्योंकि इधर पाप करने का कोई व्यवस्था नहीं, जरूर नहीं, सगवड़ नहीं, और इसलिए हम नहीं करते। सच बोलो, आपकी रूम में यदि टीवी की व्यवस्था हो तो आप नहीं देखो ऐसा कि बाहर ही नहीं निकले, बाहर ही नहीं निकले। 55 साल का बुढ़ा बोल रहा है कि